ओम साई राम। हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल की ओर से हम लोगों ने जो आप सभी साई भक्त को एक मिट्टी की दिए को जलाने का बात बोला था, जो वीडियो हम लोगों ने छोड़ा था, इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे भक्त को अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उन सभी भक्त ने बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। हम लोगों ने दिखाया भी है कि कैसे इस मिट्टी की दिए को जलाने के बाद उनका बहुत सारा जो असुविधा था वो दूर हो गया है। जैसे बहुत सारे भक्त हैं जिनका बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था, आज के दिन में वो भक्त प्रेग्नेंट है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको जो घर में असुविधाएं चल रही थी, लैंड प्रॉपर्टी को लेके समस्या में पड़ रहे थे, उस मिट्टी की दिए को जलाने के बाद उनका समस्या दूर हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जिनका शादी नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। मिट्टी की दिए को जलाने के बाद आज के दिन में उनका शादी पक्का हुआ और उनका शादी का डेट भी फिक्स्ड हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं जिनको मतलब डिवोर्स लेके असुविधा में पड़ रहे थे, डिवोर्स मांग रहा था पर डिवोर्स नहीं हो रहा था। आज के दिन में उनका डिवोर्स हो गया है और उनका जो समस्या था, वो असुविधा था, वो दूर हो गया है। तो इस एक मिट्टी की दिए में जो शक्ति है वो हम खुद को भी मालूम नहीं। तो मैं आप सभी भक्तों से वही अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी, अगर आपके जीवन में भी असुविधाएं चल रहा है, समस्याएं चल रहा है, देखिए जीवन है, जिंदगी है, असुविधाएं तो आती रहेंगी, बाधा विपत्ति तो आती रहेंगी, जिंदगी है ही इसका नाम। तो ऐसे बहुत सारे समस्या के साथ जो आप लोग सम्मुखीन हो रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, इन असुविधाओं से उभरने के लिए मैं आप सभी भक्त को फिर से अनुरोध करूंगी कि जो जो भक्त ने अभी तक एक मिट्टी की दिए को जलाना शुरू नहीं किए हैं, वो आने वाला जो गुरुवार है, गुरुवार से आप मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें। आपको जलाने के बाद ही मालूम चलेगा इस दिए में कितना शक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आप लोग उस मिट्टी की दिए को ज़रूर जलाएं और जलाने के बाद आपका जो मनोकामना है, जो असुविधा है, देखना वो दूर हो जाएगा। बाबा अपने अनमोल वाक्य में हमको यही बोलते हैं, ये समस्या का समाधान कभी नहीं होगा और ये जीवन जब समाप्त होगा तभी ही तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। अगर तुम इसको मन पे बसा के रखोगे कि तुम दुनिया की सबसे दुखी व्यक्ति हो, तो ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम अकेले इस दुनिया पे नहीं हो और ढेरों है। और उनकी जो मन का इच्छा है, जो भाव है, वो पूर्ण करने के लिए उनको खुद को लड़ना होगा, उस समस्या से खुद को जूझना होगा। मैं अपने उन सभी भक्त के साथ होता हूँ, पर अपने आप खुद को सहायता करना सीखो। मन को निराश करके बैठे रहोगे तो दिमाग में तरह तरह की चिंताएं आती रहेंगी। ना जाने ये चिंता कब तुम्हारा मन को विचलित कर दे, अस्थिर कर दे। ऐसा होता है कि इंसान जब ज़्यादा सोचता है तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता और मन
अशांत हो जाता है। इस अशांत मन को लेके आप जो भी कुछ भी करोगे वो आपका सही नहीं होगा। एक ही उपाय है मन को शांत करने का, जो है ध्यान, मालिक का गुणगान, जिससे आपका मन शांत होगा। उलझने जीवन की एक पहेली है, इस उलझन को लेके तुम्हें चलना है। और मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है क्योंकि तुम में वो क्षमता है सहन करने की। नहीं तो तुम इस धरती पे क्यों आए हो? तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ उद्देश्य के लिए तुम इस पृथ्वी में आए हो। अपने उस उद्देश्य को पूरा करो। समय आने पर तुम इस पृथ्वी को भी त्याग दे के चले जाओगे। मन को शांत करके एक ही नाम जप गुणगान करो, जो है परम ईश्वर, परमेश्वर, मालिक, जो उद्धार करता है और हम सबको वही उद्धार करेगा। मेरी हर एक बात को शरण करो और जीवन में और आगे अपने इस कार्य को, कर्मफल को लेके जाओ, ताकि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। ओम साई राम। ओम साई राम जी, ओम साई राम। आज उदी की बात करूँगी, साईं बाबा का उदी की, जो शिरडी में मिलता है। एक बार दर्शन करोगे तो एक ही उदी मिलेगी, क्योंकि वो उदी उदी नहीं है, वो स्वयं साईनाथ है। याद रखिएगा, जिसके पास भी वो उदी रहता है उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, और खुद जो रखता है उसको भी नहीं। हर चीज़ से साईं बाबा पूरा कर देते हैं। इसी के लिए आप लोग शिरडी जाएं, उदी लें। उदी बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी। क्योंकि जब डॉक्टर हार पार जाता है ना और भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो यही उदी काम आता है। आप लोग में से कितना लोग ये बातें जानते होंगे और कितना लोग नहीं जानते होंगे। इसी के लिए मैं बता रही हूँ उदी की चमत्कार। आज मैं जो बोल रही हूँ आप लोग से, मैं कब के मर जाती, लेकिन ये उदी की बदौलत मैं जीवित हूँ, क्योंकि मेरे बाबा स्वयं मुझे रक्षा करते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं। क्योंकि वो उदी उदी नहीं, मेरे साईनाथ हैं, क्योंकि साईनाथ शिरडी में है। और बाबा बोले भी हैं 11वां वचन में, आप लोग को याद होगा, जैसा भाव रहे जिस जन का वैसा ही बाबा बन जाते हैं। तो आप जिस रूप में बाबा को देखना चाहोगे, बाबा उसी रूप में ढल जाएंगे। तो बाबा उदी में ही हैं, और इसी के लिए जो भी शिरडी जाता है सबको उदी मिलता है। क्योंकि बाबा तो सब जगह जा नहीं सकते हैं, उदी तो सब जगह जा सकता है। और जो शिरडी में आएगा अपना कल्याण करेगा। जिसके हाथ में उदी गया, समझिए वो भाग्यशाली है। और उदी लेके भी, एक पुड़िया उदी में इतना पावर और इतनी शक्ति है कि सच्चे दिल से एक बार उसे लगा के और पी के देखिए, और अपने घर में रख के, कि किसी चीज़ की कमी होती है। बाबा कभी भी अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। बस भाव सही रहना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। वो उदी में ही पूरा देख लेना चाहिए दुनिया को, क्योंकि ये दुनिया वही तो है। जैसा भाव रखोगे उसी रूप में ये उदी आपको दिखेगा। बाकी आगे आपकी मर्जी। मेरा बोलना काम था, क्योंकि आज मैं उदी के चलते ही जीवित हूँ। मैं कोई डॉक्टर, कोई बीरो कहीं नहीं जाती। मुझे कुछ भी होता है तो बस उदी पी लेती हूँ, उदी लगा लेती हूँ। और उस उदी में, और जिस पर्स में रखती हूँ, वो पर्स कभी खाली नहीं रहता, कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा भरा हुआ रहता है, हमेशा भरा हुआ। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि मेरा पर्स खाली भी रह सकता है क्या। कभी सोचती ही नहीं, ना सोचती हूँ ना खाली होता है, ना निगेटिव सोचूंगी ना निगेटिव होगा। इसलिए आप लोग शिरडी जाएं, उदी लें, और उदी को दिल से अपने पास रखें, क्योंकि वो बाबा हैं, आप लोग के बाबा, जिन्हें आप लोग बहुत प्यार करते हैं।
ओम साईं राम जी, ओम साईं राम। कुछ गलती बोली होगी तो माफ़ कीजिएगा। ओम साईं राम।